हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का स्टार्ट किया था, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और साथ में ये भी बताया था कि एक्सरसाइज 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें इस साल नहीं पढ़ना था, और हमें पढ़ना क्या था 2.1 एक्सरसाइज बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट एक्सरसाइज 2.1। तो क्या उससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूं जो इस एक्सरसाइज में आपका यूज होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ओके, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस बाहर निकल जाता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ये तीन ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट का जो तीन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। चौथा देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई के टर्म्स में लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो जो कॉस है, सेक है, कॉट है आपका, और निगेटिव टर्म्स है आपका एक्स के साथ, तो आपका क्या पाई माइनस के टर्म्स में वैल्यू देगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 से 10 तक आपका जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2.1 में, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको पूरे को हम लेट कर देंगे वाई के टर्म्स में। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 वैसे उतार लिया मैंने, फिर माइनस ये साइन इनवर्स को हमने 1 साइन कर लिया, ये तो आपको पता ही होगा, माइनस 1/2 कर लिया, ऐसे उतार लिया। ओके, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन को इधर लाए, साइन वाई इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये 1/2 साइन के टर्म्स में कितना वैल्यू होता है मैंने बता रखा था टेबल में। देखो 1/2 किसका होता है, पाई/6 का, रेडियन में होता है आपका। साइन हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वैल्यू वाई का क्या होता है, रेडियन में होता है, तो रेडियन में हम लेंगे। तो साइन पाई/6 इक्वल टू 1/2, यानी कि साइन पाई 1/2 की वैल्यू क्या होता है, पाई/6। साइन पाई/6 मैंने ले लिया, ये माइनस इधर ले गया मैं। ओके, तो साइन से साइन हमारा कट गया, तो वाई इक्वल टू माइनस पाई/6 बचा। अभी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, वाई इक्वल टू जो माइनस पाई/6 बचा, इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमें ये भी चेक करना है, जो हमने साइन इनवर्स का रेंज बताया था, कॉस इनवर्स का रेंज बताया था, कोसेक इनवर्स रेंज बताया था, कॉट इनवर्स का रेंज बताया था, ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो मैंने बता रखा था ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टाइन इनवर्स, कॉट इनवर्स का रेंज बता रखा है। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये वैल्यू निकल के आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, इस जो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, जो इसका रेंज होता है, अब जो इसका रेंज होता है उसके अंदर ये वैल्यू आता है, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब जो उसके अंदर वैल्यू नहीं आता, उससे बाहर जाता है, हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। चलो हम देखते हैं साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। ओके, साथ में ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट है। तो देखो ये ब्रैकेट जब तोड़ते हैं तो -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है। अब ये इक्वलिटी का भी साइन लगता है इसमें क्लोज वाले इंटरवल में। तो ये देखो -π/2 से +π/2 के बीच में y की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, साथ में ये भी चलेगा, ये इक्वलिटी का साइन है, -π/2 भी चलेगा और +π/2 भी चलेगा। ओके, तो देखो ये इसके बीच में वैल्यू है क्या, ये कितना होगा, पाई/6, यानी कि 30 डिग्री होगा, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ये कितना हो गया, π/2 यानी 90 डिग्री, ये कितना π/2 यानी कि 90 डिग्री, -90 से +90 हो रहा है। ओके, ये डिग्री में अगर जो करोगे तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, ये तो इसके अंदर ही है, ये तो 30 डिग्री है, -30 डिग्री है, तो इसके अंदर ही वैल्यू आ रहा है ना, 90 है, ये -90 है, +90 है, तो इसके अंदर ही तो वैल्यू आ रहा है, ये -30। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये रेंज बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस रेंज में। ओके, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6 इज करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कैसे करना है। सेम प्रोसेस 1 से लेकर 10 तक आपका वही है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। ओके, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा साइन इनवर्स के टर्म्स में प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालना होगा हमें, उसे हम y के टर्म्स में पुट कर लेंगे, y इक्वल टू मान लेंगे। ओके,
अब साइन इनवर्स को 1 डिवाइड बाई साइन कर लेंगे। ओके, अब इस साइन को इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो साइन वाई हो जाएगा -1/2, -1/2 हो जाएगा। तो 1/2 आपका किसका वैल्यू होता है, साइन के टर्म्स में होता है, वो हम चेक कर लेंगे, π/6। ओके, अब इसके हिसाब साइन साइन कट जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगा आपका। तो वाई की जो वैल्यू आएगा, जो ये रेंज होता है उसके अंदर आना चाहिए या ठीक है, तो उसके अंदर आएगा तभी हमारा वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वही वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमारा ये वैल्यू सेटिस्फाई कर देते हैं, हमने लिख दिया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 = -π/6। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लेकिन। ओके, ऐसे सारे क्वेश्चन करना है आपको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि क्या है। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू आपका क्या आ गया, साइन इनवर्स -1/2 = -π/6 आ गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 है आपका। तो देखो इसको कैसे करोगे, लेट कर लेंगे इसको, पूरे के टर्म्स में क्या लेट करते हैं, वाई करते हैं, तो वाई मान लिया मैंने। अब कॉस इनवर्स को 1, जैसे इसमें साइन इनवर्स को 1/sin कर देते हैं, इसमें कॉस को 1/cos कर देंगे। वैसे सारे जितने भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा सबको 1 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसके टर्म्स में हटाने के लिए, तो इसको इधर ले जाएंगे। सारे स्टेप यही है, जो स्टेप मैंने यहाँ बताया है सारे स्टेप यही करना है। कॉस वाई हो जाएगा √3/2, √3/2 कॉस के टर्म्स में किसका वैल्यू होता है, फिर टेबल में चेक कर लो, आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, कॉस के टर्म में √3/2 π/6 का होता है, तो हम क्या लिखेंगे π/6, यानी कि cos π/6, cos कट गया आपका, y = π/6। अभी मैंने y की वैल्यू आएगा प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम चेक करेंगे जो cos इनवर्स का रेंज होता है ये उसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स, क्या होता है, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से π, यानी कि 0 भी होना चाहिए, पाई भी होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन है, साथ में इन दोनों के बीच में वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो π/6 कितना है, 30 डिग्री है, प्लस 30 डिग्री है, ये कितना है 0 से π है, यानी कि ये 0 है, 90 है, इनके बीच में तो आ ही रहा है, 30 डिग्री आ रहा है ना, ये तो 30 डिग्री तो आ ही रहा है, ये तो 90 डिग्री है, तो इसके अंदर वैल्यू आ रहा है, यानी कि करेक्ट है आपका आंसर। तो हेंस देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6 इज करेक्ट आंसर। समझ में आएगा ना आपको, ऐसे सारे क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये, इसमें क्या कोसेक इनवर्स 2 दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। फिर लेट कर लेंगे y के टर्म्स में, y = कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स को 1/कोसेक लिख लेंगे। ऐसे ही करना सारे क्वेश्चन को, इसको इधर ले जाएंगे, कोसेक y = 2, तो 2 कोसेक के टर्म में ये कोसेक = 2 लिख लिया मैंने। ओके, 2 की वैल्यू कोसेक के टर्म्स में क्या होता है, टेबल में देख लो, टेबल आपको याद होना चाहिए। कोसेक 2 कौन सी वैल्यू होता है रेडियन में, π/6, तो मैंने कोसेक π/6 ले लिया। ओके, अब y की वैल्यू π/6 आ गया। अभी देखो y जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू y = π/6 आया आपका, तो देखो कोसेक इनवर्स की रेंज में आपका आ रहा है कि नहीं, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखो, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स = -π/2 से +π/2, बट हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बताया था पिछले लेक्चर में। जैसे y के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, अगर जो ब्रैकेट तोड़कर -π/2 +π/2, साथ में इक्वलिटी का साइन भी लगाएंगे। ओके, अब देखो -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है। ओके, और साथ में इन दोनों के बीच में वैल्यू होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में। ये है 30 डिग्री तो है आपका इन दोनों के बीच में, तब कह सकते हो ना, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6, क्योंकि ये जो वैल्यू आपका आ रहा है इसके अंदर आपका बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसके बीच में आ रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6 इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, tan इनवर्स -√3। चलो सॉल्व करते हैं। y = पुट कर लेंगे tan इनवर्स -√3, तो इसको 1 के टर्म्स 1/10 लिख लेंगे, फिर इसे इधर लाएंगे, tan y कर लेंगे। ऐसे सेम प्रोसेस है आपका, √3 कर लेंगे, तो √3 किसका वैल्यू होता है tan के टर्म्स में, टेबल में आप देखना tan π/3 होता है, तो tan π/3 ये माइनस इधर ले गया मैं। ठीक है, tan से tan कट गया आपका। ओके, तो y -π/3 आ गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गया y =
माइनस पाई बाई 3, लेकिन ये आपका भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा tan इनवर्स के रेंज में, अगर उसके अंदर है तो आपका वो आंसर करेक्ट है। सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है। अभी कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में इक्वलिटी का साइन नहीं लगता है, मैंने बता रखा था पिछले लेक्चर में। तो ये क्या है, ये माइनस पाई बाई 2 नहीं हो सकता है, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 भी नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों के माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, रेंज होना चाहिए। ओके, अब देखो ये है क्या, माइनस पाई बाई 3, 60 डिग्री है, ये माइनस 60 डिग्री है, तो इसके बीच में ही तो है आपका वैल्यू। ये 90 डिग्री है, ये प्लस 90 डिग्री है, ये माइनस 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री। अगर जो डिग्री में कन्वर्ट करोगे इसे देखना है आपको, तो ये क्या होगा, ये तो 60 डिग्री हो गया, 180 डिवाइड बाई 3 यानी 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री हो गया आपका। तो इसके अंदर तो है आपका वैल्यू माइनस 60 डिग्री। ओके, तो हमारे क्या होगा, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो y की वैल्यू निकला है इस रेंज में हमारा आ रहा है, इसके बीच में ही आ रहा है। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज माइनस पाई बाई 3 इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 2 में मैंने ये पाई की वैल्यू 90 डिग्री बोल दिया था, ये पाई की वैल्यू 90 नहीं होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, साथ में 0 भी होना चाहिए और 180 भी चलेगा। तो ये जो y की वैल्यू आया था पाई बाई 6 यानी कि 60 यानी कि क्या 180 डिवाइड बाई 6 यानी 30 डिग्री। तो ये तो 30 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0 से 180 डिग्री के बीच में आएगा। मैंने वहाँ क्या बोल दिया था, 0 से 90 बोल दिया था, तो 90 नहीं होता है, पाई की वैल्यू तो 180 होता है, ठीक है, वो आप करेक्शन कर लेना। ओके, यहाँ पर बोला था ना मैंने, ठीक है, आप देख लेना, ये 0 से 180 होता है, तो इनके बीच में तो वैल्यू आ रहा है आपका ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है। अब जो कॉस का टर्म्स होता है जो निगेटिव होता है, ठीक है, सेक का जो टर्म होता है निगेटिव होता है, कॉट का जो टर्म होता है निगेटिव, एक्स का जो वैल्यू होता है वो पाई माइनस के टर्म्स में वैल्यू आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको y के टर्म्स में ले लेंगे, सेम प्रोसेस है आपका, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 ले लेंगे, तो कॉस इनवर्स को 1/cos लिख लेंगे, तो इसको कॉस इधर ले जाएंगे, cos y आ जाएगा, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 किसका टर्म्स, किसका वैल्यू होता है कॉस के टर्म्स में, बताओ, 1/2 होता है आपका कॉस के टर्म्स में वैल्यू किसका होता है, पाई बाई 3 का होता है। देखो 1/2 किसका होता है, पाई बाई 3 होता है कॉस के टर्म्स में, तो हमने कॉस पाई बाई 3 ले लिया। ओके, अब देखो मैं गलत सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, आप भी यहीं पर गलत करोगे और एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, आप कॉस कॉस काट दोगे। ओके, माइनस पाई बाई 3 आपका वाई इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। अब ये कह दोगे ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, ये आंसर आप लिख कर आ जाओगे। लेकिन हमें ये भी तो चेक करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू इस पे जो रेंज है कॉस इनवर्स का उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इक्वल टू 0 से पाई यानी कि 0 से 180 होना चाहिए, तो 0 से 180 होना चाहिए, साथ में 0 भी चलेगा, साथ में पाई भी चलेगा, यानी 180 भी चलेगा। ओके, तब ये देखो ये तो माइनस टर्म है, ये तो पॉजिटिव वाला टर्म है, तो इसके अंदर तो वैल्यू ही नहीं आएगा आपका माइनस पाई बाई 3, ये तो सारा पॉजिटिव है आपका, तो इसके अंदर तो वैल्यू ही नहीं आ रहा। तो ये वाई के जो वैल्यू निकालते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू आना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हुआ ही नहीं। ओके, ये तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ही नहीं हुआ, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हम यहाँ नहीं करेंगे यार, इसलिए हम ये वाला स्टेप गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे। अब आंसर कैसे लिखेंगे, देखो मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया ना आपको, वो फार्मूला बताया था मैंने आपको, देखो 3 जो भी अगर जो आपको ऐसा वैल्यू मिले, कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिले, सेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस के टर्म में, प्लस के टर्म से में नहीं, ठीक है, सेक इनवर्स माइनस एक्स मिले, कॉट इनवर्स माइनस एक्स मिले, जो वाई की वैल्यू निकालेंगे पाई में से वाई की वैल्यू घटा देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ से करेंगे, कॉस वाई कॉस माइनस पाई बाई 3। ओके, अब देखो कॉस माइनस पाई ये है ना, अभी ये कॉस माइनस एक्स है, ये देखो कॉस माइनस एक्स है, तो कैसे लिखे, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या था, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेंगे हम। ओके, ये तो वैल्यू निकाला था मैंने, पाई से देखो ना, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स क्या है आपका, ये पाई बाई 3 है आपका। ओके,
तो हम पाई बाई 3 कर लेंगे, एक्स की वैल्यू रख लेंगे। ओके, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो पाई में से घटा लेंगे। ओके, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेंगे, तो कॉस वाई लगा लेंगे। ये कॉस वाई का सॉरी कॉस कट गया आपका, वाई की वैल्यू पाई बाई 2 पाई बाई 3 बच गया आपका। ओके, तो ये वाई इक्वल टू क्या निकल गया 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर इसके अंदर आपका बिलोंग करेगा। ओके, ये कितना हो गया पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री इंटू 2 यानी कि 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री इसके बीच में है, 0 से 180 के बीच में आ गया आपका। ठीक है, 120 डिग्री हो गया ना ये 2 पाई बाई 3 यानी कि 3 छक्का 18 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 2 यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में आपका तो बिलोंग ही कर रहा है, यानी कि 0 180 इसके बीच में तो आ ही रहा है आपका ये वैल्यू। ओके, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, एक बार फिर बता देता हूँ। अगर तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया हो, ठीक है, ये माइनस एक्स क्या है माइनस पाई बाई 2 है। ओके, सेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया हो, माइनस के टर्म्स में दिया वैल्यू दिया हो, तो ठीक है, उसको हम जो वाई की वैल्यू निकालेंगे पाई में से घटा देंगे। ठीक है, पाई में से घटा देंगे। ओके, इतना आप ध्यान रखना। ओके, तो वैसे मैंने कर लिया, इसको वाई के टर्म्स में मान लिया, इसको 1 अपन कॉस कर लिया, कॉस को इधर लाया, माइनस पाई बाई इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2 कॉस के टर्म पाई बाई 3 होता है। और जो हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे। ओके, तो अगला स्टेप क्या है, देखो कॉस वाई कॉस माइनस पाई बाई 3। ओके, अब इसको पाई माइनस के टर्म्स में लिख लेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि हमारे कॉस माइनस एक्स के टर्म है ना, माइनस एक्स के टर्म में है। ओके, तो इसको पाई माइनस पाई बाई 3 के टर्म्स में लिख लेंगे, तो कॉस से कॉस कट गया, वाई की वैल्यू आएगा 2 पाई बाई 3। तो हमको ऐसे ही करना है। तो ये जो वैल्यू है रेंज आपका जो आ रहा है ये वाई, इसके अंदर आपका ये रेंज बिलोंग कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू आपका यही होगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज 2 पाई बाई 3। ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, गलत नहीं करना है इसको, समझ में आ गया ना आपको। 6 देखो tan इनवर्स माइनस 1 है, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। वाई इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 अपन tan को इधर लाओ, tan माइनस 1 माइनस 1 बाहर ले लो। 1 वैल्यू किसका होता है tan के टर्म में, tan पाई बाई 4 होता है। ओके, तो tan कट गया, वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो देखो इस जो आपका इसका tan इनवर्स का रेंज इसके अंदर वैल्यू आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 यानी कि 90 माइनस 90 से प्लस 90। ओके, यहाँ देखो ओपन ब्रैकेट लगा, यानी कि इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, यानी कि माइनस पाई बाई 2 भी नहीं होना चाहिए, प्लस पाई बाई 2 भी नहीं चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में वैल्यू होना चाहिए। यानी माइनस पाई बाई 4 क्या है, इन दोनों के बीच में तो वैल्यू है। माइनस पाई बाई 4 क्या होता है बताओ, 45 डिग्री होता है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे माइनस 45, तो इसके बीच में तो है ही आपका माइनस 45, ये माइनस 90 है, प्लस 90 है, तो इसके बीच में तो आएगा माइनस 45। ओके, तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाई 4। ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलो, ये 6 क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। माइनस वाला आप ध्यान रखना, जैसे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स के टर्म में दे रखा हो, उसको हम पाई माइनस के टर्म्स में कर लेंगे, वो आप ध्यान रखना बस। तो बाकी सारे प्रोसेस वैसे ही है। सेक इनवर्स सेक इनवर्स 2 डिवाइड बाई √3, ये आपको वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। इसको पूरा y मान लेंगे। ठीक है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 2 डिवाइड बाई √3। ओके, तो 1/6 लिख सकते हैं, सेक को इधर ले जाओ, सेक y इक्वल टू डिवाइड बाई √3। तो ये किसका वैल्यू होता है सेक के टर्म्स में, सेक पाई बाई 6 का होता है। देखो चार्ट आपको याद होना चाहिए, टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने टेबल बता रखा है कैसे याद होता है। ठीक है, तो क्या है 2 डिवाइड बाई √3, सेक के टर्म्स में वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई √3, पाई बाई 3 क्या है। ओके, तो पाई बाई 3 का नहीं, क्या था आपका सेक है ना आपका, सेक देखो सेक 2 डिवाइड बाई √3 वैल्यू क्या है आपका पाई बाई 6 है। सेक 2 डिवाइड बाई √3 पाई बाई 6 है ना, देखो ये पाई बाई 6 मैंने लिख लिया, सेक पाई बाई 6, तो सेक कट गया, वाई इक्वल टू पाई बाई 6। सेम प्रोसेस आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका वैल्यू आया वाई का, इसके रेंज में है क्या सेक इनवर्स के। सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है आपका 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 आपका नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में माइनस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 0 से पाई यानी कि 0 से 180 डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वाई आपका 90 नहीं होना चाहिए, यानी कि पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ओके, ये तो पाई बाई 6 है,
30 डिग्री है, प्लस 30 डिग्री है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये तो इन दोनों के बीच में है ही वैल्यू, 0 से 180 के बीच में तो है ही आपका ये वैल्यू, तो आपका क्या होगा, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2 डिवाइड बाई √3 इज प्लस पाई बाई 6 इज करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या आपका, कॉट इनवर्स √2 की वैल्यू निकालना है। तो वैसे ही निकालेंगे, सेम प्रोसेस, y मान लेंगे पूरे टर्म्स को, 1/cot लिख लेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cot y हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 की वैल्यू cot के टर्म्स में क्या आता है, π/6 होता है, तो cot कट जाएगा, y π/6 बचेगा, y π/6 मैंने लिख लिया। अब ये देखो y π/6 है, जो cot इनवर्स के रेंज में आएगा तो आंसर करेक्ट है, नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत है। ओके, इतना ही करना है, सारे क्वेश्चन में यही करना है। देयरफॉर since we know that the range of the principal value branch of cot inverse 0 से पाई होता है। आपका cot inverse का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में, सारे जो जितने भी इनवर्स का होता है फंक्शन होता है, सारा हमने रेंज आपको डिफाइन करके बता रखा है। तो ये कैसे लिख, ये ओपन ब्रैकेट है, तो 0 से पाई यानी कि 0 से 180 होना चाहिए। 0 नहीं चलेगा आपका, 0 नहीं होना चाहिए, और पाई भी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होता ओपन ब्रैकेट में। तो यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में आपका होना चाहिए, अगर जो कन्वर्ट करोगे डिग्री में। तो π/6 क्या हो गया आपका 30 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में है, यानी कि 0 से 180 के बीच में तो ये आपका प्लस आ रहा है ना, प्लस साइन आ रहा है, π/6 यानी प्लस 30 डिग्री, ये दोनों के बीच में ही वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। cos इनवर्स -1/√2 दे रखा है, तो cos इनवर्स -x वाला फॉर्म है ये। ठीक है, cos इनवर्स -x वाला फॉर्म है, तो इसको जो वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, इस पाई माइनस में उसे हम कर देंगे। ठीक है, पाई माइनस में करेंगे। ओके, मैंने बताया अभी आपको। तो y को लेट कर लेंगे, y = cos इनवर्स -1/√2 डिवाइड बाई √2। ओके, अब ऐसे लिख लेंगे, cos को 1/cos ले लेंगे, cos को इधर ले जाएंगे, cos y -1 डिवाइड बाई √2। 1/√2 का वैल्यू किसका होता है cos के टर्म्स में, π/4 का होता है। ओके, टेबल में आप चेक करना, π/4 का होता है। तो देखो cos को इधर ले गया, अंदर ले गया, माइनस को अंदर ले गया, तो cos -π/4, तो ये cos π/4 है, तो cos -x वाला है आपका। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो इसमें पाई से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस, देखो इसमें पाई से घटाना पड़ेगा ना, पाई माइनस कर देंगे जो आपका ये वैल्यू होगा x का, तो पाई माइनस π/4, तो यानी कि क्या होगा, ये cos 3π/4, तो cos से cos कट गया, y की वैल्यू 3π/4 आपका ये आ गया। ओके, ऐसे करना है। ओके, जो ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, cos यहाँ कर दो, cos y = आपका आ जाएगा -π/4। ठीक है, तो मान लो यही कर दोगे आप, y = -π/4, तो ये तो आपका रेंज गलत हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में आ गया नहीं, रेंज जो बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम ऐसे पाई माइनस ये जो वैल्यू होगा आपका π/4, इसको घटा देंगे। ठीक है, ऐसे करना है फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो कैसे करना है आपको पता है ना, पहले इसको y के टर्म्स में लिख लेंगे, इसको 1/cos लिख लेंगे, cos को इधर लाएंगे, cos y हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/√2 का cos के टर्म्स में ले लेंगे, cos π/4 होता है 1/√2, इसकी वैल्यू होता है, माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो इसको पाई माइनस π/4 कर लेंगे। ओके, ऐसे कर लेंगे, पाई माइनस π/4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, cos 3π/4, तो cos से cos कट गया, y = 3π/4, आपका ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। ओके, अब देखो ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है ना, अब देख लो। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स का क्या 0 से पाई होता है, यानी कि डिग्री में कन्वर्ट करो 0 से 180 होगा, साथ में 0 भी चलेगा, इक्वलिटी का साइन आता है जब क्लोज इंटरवल टूटता है तो। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है ना ये आपका, तो 0 से पाई यानी कि 0 से 180, 0 भी होना चाहिए, 180 भी होना चाहिए। ओके, अभी तो इसकी वैल्यू आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये इसके बीच में ही आ रहा है। ओके, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू आप cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। ओके, इसकी वैल्यू आपका आ रहा है, तो हम कह सकते हो ना कि ये तो वैल्यू इसके अंदर ही आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, 180 डिवाइड बाई 4 कर देना, 45 से 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके अंदर ही तो वैल्यू आएगा आपका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका है कोसेक इनवर्स
कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालना है। पाई माइनस के टर्म में कौन सी वैल्यू लेना है, बस यही लेना है। 3 क्वेश्चन आना चाहिए आपका, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस, ये आपका जो टर्म आएगा कॉस सेक कॉट का, तभी हम पाई माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो कोसेक में दिया है कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालना है, तो वाई के टर्म्स में ले लेंगे ये। ठीक है, तो वाई 1/x ले ले 1/, कोसेक ले लेंगे, तो इसको कोसेक इधर ले जाएंगे, कोसेक वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 किसका वैल्यू होता है, कोसेक के टर्म में π/4 होता है, तो कोसेक से कोसेक कट गया, वाई इक्वल टू माइनस π/4 आ गया आपका आंसर। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आकर निकल के आ रहा है वाई इक्वल टू, ये इसके अंदर आपका बिलोंग करता है कोसेक इनवर्स में, रेंज में। देखो, सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कोसेक इनवर्स क्या होता है, -π/2 से +π/2, साथ में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो इसके बीच में आपका रेंज है ना, -π/4, तो आपके बीच इसके बीच में तो आ ही रहा है आपका, यानी कि y इक्वल टू -π/4 इज करेक्ट आंसर। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज -π/4। यही चेक करना, सारे क्वेश्चन में यही चेक करना है। ओके, y की वैल्यू निकालना है। ओके, y की वैल्यू निकाल कर जो आपका रेंज होगा उसमें चेक करना, उसके अंदर आएगा तो आपका आंसर है। ठीक है, नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, आपका करेक्ट नहीं होगा आंसर। ओके, ऐसे ही करना सारा क्वेश्चन आपको। 10 तक आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, देखो, वैल्यू फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ओके, अब देखो सारा प्रोसेस वही है आपको, पहले tan इनवर्स का वैल्यू निकालो, कॉस इनवर्स का वैल्यू निकालो, साइन इनवर्स का वैल्यू निकाल के इसको इस इक्वेशन में डालो। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको हमने y3 मान लिया, ये इक्वेशन 1 मान लिया। ओके, अब लेट कर लेंगे y1 क्या पर tan इनवर्स 1 है, तो y हमने मान लिया ना tan इनवर्स 1, इसको सॉल्व करेंगे हम, वैल्यू निकालेंगे y1 की, तो y1 इक्वल टू tan 1/10 लिख सकते हैं, tan इधर ले जाएंगे, वही सेम प्रोसेस है। ठीक, tan y1 हो गया इक्वल टू 1 किसका वैल्यू tan π/4, tan से tan कट गया, y1 की वैल्यू आ गया π/4। ओके, और साथ में रेंज में भी आ जाएगा आपका। ठीक है, आप चेक कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। ठीक है, बस आपको ये 3 चीज़ ध्यान रखना, जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, उसमें हम पाई में से घटा देते हैं, तब हमारा आंसर आता है। बाकी जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, उसमें घटाने की जरूरत नहीं है, जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वही आपका रेंज के अंदर ही आता है। ठीक है, वो रेंज के अंदर ही आएगा, वो रेंज के अंदर ही बिलोंग करेगा, तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। बस छेड़ने की क्या जरूरत है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, उसको हम पाई में से घटा देंगे, तब हमारा वो रेंज के अंदर आएगा। ओके, बस इतनी बातें आप ध्यान रखना। अब देखो, लेट y इक्वल टू हमने ये मान लिया, y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ओके, ये मान लिया मैंने। ओके, तो इसको सॉल्व करो। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस के टर्म में, तो इसको पाई माइनस करना पड़ेगा हमें, तो y2 ये मान लिया, y2 ये, तो 1/cos लिख दिया, cos इधर ले गया, cos y2 हो गया, तो -1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है π/3, माइनस इधर ले गया मैं -π/3, यानी कि cos इनवर्स ये cos माइनस एक्स वाला टर्म है ना ये आपका, तो पाई माइनस π/3 कर लेंगे, cos पाई माइनस π/3 कर लेंगे फार्मूला के हिसाब से। तो इसको क्या लिखेंगे, cos 2π/3 लिख लेंगे, cos कट गया, y2 की वैल्यू 2π/3 आ गया, ये y2 की वैल्यू 2π/3 आ गया। ठीक है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब y3 क्या आपका है, y3 ये साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसमें तो देखना ही नहीं है, तो 1/sin लिख लेंगे, साइन इधर ले जाएंगे, साइन y3 हो जाएगा, 1 -1/2 बचेगा, प्लस 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/6 का होता है, साइन से साइन कट गया, y3 आपका होगा -π/6। ओके, ऐसे ही करना, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इजी आपको मैंने बता दिया, ऐसे ही सेम प्रोसेस से करना है। अब ये y1 की वैल्यू निकल गया, y2 की वैल्यू निकल गया, y3 की वैल्यू निकल गया। ओके, अब तीनों, अब y1 y2 y3 इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या आपका, ये आपका है y1 प्लस y2 y3। ओके, अब इसको डाल दो, π/4 प्लस 2π/3 प्लस -π/6, ये आ रहा था ना आपका। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, सॉल्व तो कर ही लोगे आप, π/4 2π/4 -π/6, इसको एलसीएम लोगे 12, तो 3π + 8π - 2π, तो आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आंसर क्या आएगा, 3π/4 इज करेक्ट आंसर। ओके, 3π/4 आपका आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ओके, 12 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। अब देखो cos इनवर्स 1/2 ये तो पॉजिटिव वाला है, ठीक है, इसलिए हम पाई माइनस नहीं करेंगे। देखो
मैं आपका हमेशा बता रहा हूँ, ये निगेटिव वाला होगा तभी आप पाई में से घटाएंगे, ठीक है, और जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तो नहीं घटाएंगे। ओके, ध्यान रखना। कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। इसको क्वेश्चन 1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया मैंने, ठीक है। y1 क्या आपका है, कॉस इनवर्स 1/2 है आपका, देखो y1 मान लिया ना मैंने। सेम प्रोसेस से कर लो, कॉस इधर ले गया मैं, ठीक। कॉस y1 इक्वल टू 1/2, 1/2 किसका वैल्यू, कॉस π/3 का वैल्यू है। इसका रेंज चेक करोगे ना आप तो रेंज के अंदर ही आएगा आपका। ओके, रेंज के अंदर ही आएगा, तो यानी कि y1 इक्वल टू π/3 आएगा, ये आंसर हो गया आपका। ओके, अगर जो निगेटिव साइन होता है यहाँ पर तो यहाँ आंसर नहीं होता, पाई में से घटाना पड़ता, पाई माइनस π/3 करना पड़ता, तब आपका आंसर आता है। ओके, लेकिन ये तो पॉजिटिव साइन दे रखा है आपका। ओके, अब y2 मान लो, y2 ये पूरा वैल्यू माना मैंने, ठीक है। y2 इक्वल 2 साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब देखो इसको कैसे लिखा, 2 डिवाइड बाई साइन इधर आ गया, साइन y2, 2 इंटू 2 से 2 काटना नहीं है तो वैल्यू आपका आएगा ही नहीं। ओके, 2 ये आपका अलग है, ठीक है, ये 2 काटना नहीं है आपको। ओके, तो 1/2 किसका वैल्यू है आपका, साइन π/6 का है, तो साइन से साइन कट गया तो y2 आपका आ गया 2 π/6 आ गया आपका। तो y1 की वैल्यू निकल गया π/3, y2 की वैल्यू 2 इंटू π/6 निकल गया। तो इक्वेशन 1 में हम डाल देंगे, तो y1 प्लस y2 मैंने माना था इसको, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो π/3 देखो ये तो सर आपका इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही था ना इक्वेशन। तो हमने इसको y1 मान लिया था, इसको हमने प्लस y2 माना था। ओके, इसको वैल्यू रख लो, बस आंसर आ जाएगा π/3 प्लस y1 की वैल्यू क्या था, π/3 आया था ना, 2, अब y2 की वैल्यू 2 इंटू π/6, 2 से 2 कट जाएगा, तो π/3 प्लस π/3 बचेगा, यानी कि 2π/3 इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया ना आपको, कुछ करना नहीं, बस सेम प्रोसेस लगा के आपको चेक करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर देना। ओके, रेंज में निकाल के। 13 क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ओके, 13 एंड 14 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन, अब दे रखा साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, मैंने बता रखा रेंज आपको -π/2 से +π/2, साथ में 0 भी होना चाहिए, ठीक है, ये आप देख लेना, रेंज मैंने आपको बता रखा है। 14 क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स √2 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ओके, देखो इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को इसको y1 मान लो, इसको y2, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिया रहेगा, जो आपका करेक्ट होगा वो आप टिक लगा लेना, ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है इसमें। तो y1 इक्वल टू tan इनवर्स √2 इसको मान लिया मैंने, तो y1 सॉल्व कर लिया, 1/10, tan को इधर ले गया, tan y, सेम प्रोसेस आपका, √3 किसका वैल्यू, tan π/3 का, tan कट गया, y1 इक्वल टू π/3 इसके रेंज के अंदर आएगा, आपको देख लेना, ठीक है। एंड y2 क्या माना था, सेक इनवर्स 2 -2। ओके, अब देखो इस सेक वाला जो आपका है, देखो सेक वाला माइनस वाला है ना, देखो माइनस वाला है, -2, यानी -2 क्या है, -x है, तो पाई माइनस करना पड़ेगा आपको। ओके, पाई माइनस के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो 1/sec, सेक को इधर ले गया मैं, सेक y2 -2, तो ये किसका वैल्यू होता है, यानी कि सेक π/3 का वैल्यू होता है 2, जो +2 है आपका वो किसका वैल्यू है, सेक 2 का वैल्यू कितना होता है, सेक के टर्म में बताया था मैंने आपको, तो माइनस इधर लोगे तो -π/3 हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है ना, सेक 2 का वैल्यू होता है सेक π/2 रेडियन के टर्म में होता है, तो माइनस आप मैं इधर ले गया तो -π/3 हो गया। ओके, मैंने सब सॉल्व करके भी बता रखा हूँ सारे चीज़। ओके, तो अब देखो सेक y2 लिख सकते हैं, सेक अब इस माइनस वाला टर्म है, सेक माइनस वाला टर्म है, तो क्या कर पाई माइनस में करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, तभी आपका रेंज आएगा। अगर यहाँ पर अगर जो आप काट दोगे तो y2 इक्वल टू -π/3 लिखोगे, ठीक है, तो आपका रेंज के अंदर नहीं आएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताया है, ठीक है। रेंज के अंदर आने के लिए इसमें पाई में से पाई घटाना, पाई में से जो आपका वैल्यू दिया रहेगा उसको घटाना पड़ेगा, तो उसको क्या आएगा 2π/3 आ गया, तो ये y2 की आप वैल्यू 2π/3 आ गया, तो y1 की वैल्यू आपका निकल गया है π/3, y2 को निकल गया 2π/3, तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, सॉल्व करोगे, π/3 माइनस 2π/3, तो ये आंसर आएगा -π/3। ऑप्शन में देख लेना, या तो बी होगा या तो सी होगा, ऑप्शन आप टिक लगा लेना उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। ओके, कुछ नहीं था इसमें, बस ये 4, 5, 6, ठीक है, ये फार्मूला आपको चेक करना था, और जो कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसको रेंज में लाने के लिए जो हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसको पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई में से घटाना पड़ेगा, तो हमारा रेंज के अंदर आएगा। बाकी जो आपका जितने भी इसके बाद इनवर्स का फंक्शन है उसमें कुछ नहीं करना, जैसे वो आपकी वाई की वैल्यू होगा रेंज के अंदर अपने आप वैल्यू आ जाती है। इसमें नहीं आती, कॉस इनवर्स माइनस एक्स में नहीं, माइनस वाले टर्म्स में नहीं आते, प्लस वाले टर्म्स में आ जाएगा। जो कॉस इनवर्स प्लस एक्स होगा तो पाई में से नहीं करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही आपका सही होगा। अगर जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तभी हम पाई में से घटाएंगे तो हमारा वो रेंज के अंदर वैल्यू आता है। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।